हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर देन। देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम बैटरी को जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कैपेसिटर हो गया और इस कैपेसिटर को मैं बैटरी से कनेक्ट करके रख रहा हूँ। तो अगर मैं इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये जो बैटरी से कनेक्टेड है ना, दैट मीन्स की पोटेंशियल कांस्टेंट। और अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स की पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो Q इज इक्वल टू सी वी में V कांस्टेंट, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। अब यहाँ बोला गया कि मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर, मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर मतलब डिस्टेंस, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस जो होता है कैपेसिटर के बीच का, इसके बारे में। तो डिस्टेंस कम कर देंगे। तो अगर हम कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको देखिए। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो फिर चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो ये होता है क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी, बट यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। तो आप पोटेंशियल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर यहाँ पर वी कांस्टेंट है, अगर ये वी कांस्टेंट है तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो गया। और यहाँ देखिए, डिस्टेंस कम हुआ है तो सी इंक्रीज़ हुआ। तो अगर सी इंक्रीज़ होगा तो यू भी इंक्रीज़ होगा। तो अभी तक मुझे चार्ज और एनर्जी दोनों इंक्रीज़ करता हुआ दिखा है। तो फर्स्ट देखते हैं, चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेज। तो चार्ज इंक्रीज़ करता हुआ दिखा मुझे, तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, यस, डिस्टेंस कम करने पर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, ये करेक्ट है। तो ए सी अभी तक करेक्ट दिखा मुझे। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेंस द सेम। देखो, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, तो चार्ज टू पोटेंशियल देखोगे तो क्यू बाई वी की बात कर रहा है कि ये सेम रहेगा। ये गलत हो गया क्योंकि कैपेसिटेंस तो चेंज हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। जब डी को हम कम कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज बोल रहा है कि मान लीजिए इन केस अगर मैं चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा। तो देखिए, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ना, बट चार्ज तो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट, मान लीजिए इस प्रोडक्ट को मैं बोल देता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट ए है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए क्या होगा, ये प्रोडक्ट तो बढ़ जाएगा। ये एरिया नहीं है, ध्यान रखना, ये एरिया नहीं है, मैं ऐसे कांस्टेंट क्वांटिटी कोई ले लिया मैंने। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बढ़ेगा बिकॉज वी कांस्टेंट है और क्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये भी मुझे स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए, सी और ई होना चाहिए। तो ए, सी, ई ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर।